क्लास 9th स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 और टॉपिक है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। और आइडेंटिटीज़ यहाँ दो मैंने लिखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब दो फैक्टर हुए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन दो आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम फैक्टराइज करेंगे। तो उसके लिए ध्यान देना है कि कैसे करें। फर्स्ट क्वेश्चन 128x क्यूब प्लस 54। तो देखो प्लस में है, ये क्यूब है, बट ये होना चाहिए ऐसे होल क्यूब और ये भी होना चाहिए ऐसे होल क्यूब। तो ये 54 किसी का क्यूब तो है नहीं। 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का करेंगे 27 आएगा, 4 का करेंगे 64 आएगा। लेकिन स्टेप 1 आपको बताया था कि सबसे पहले देखो कि कॉमन आता है पूरे में से। फैक्टराइज करने का पहला स्टेप यही होता है, कॉमन देखना। कॉमन आ रहा है ऐसा नंबर जो दोनों को कैंसिल कर दे। ओके, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 से ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो दैट इज 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 ही ले सकते हैं कॉमन। तो 2 कॉमन लिया, दिस बिकम्स 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड दिस इज एक्स क्यूब प्लस 2 से इसे कैंसिल करो, दैट इज 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ये हो गया आपके पास। अब और कॉमन नहीं आ सकता है। ये सोचो ये किसका होल क्यूब है। तो एक्स क्यूब तो एक्स पे ही क्यूब है, 4 पे क्यूब नहीं है। तो 4, ये 64 किसका क्यूब है। तो आपको पता होना चाहिए 4 क्यूब जो होता है वो आपका 64 आता है। तो दैट मीन्स मैं इस 2 को तो वैसे ही लिखूंगा, यहाँ बिग ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और इसे लिख सकता हूं 4x होल क्यूब प्लस 27 को लिख सकता हूं 3 क्यूब। अब 2, अब देखो ये आपकी आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट जो है वो अप्लाई हो रही है। दिस इज ए, दिस वन इज बी। तो आप आइडेंटिटी बस उसे रीड करो, लेकिन पुट ये करते जाओ, a प्लस बी दैट इज 4x प्लस 3, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी 4x इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब नेक्स्ट स्टेप 2, दिस इज 4x प्लस 3 एंड दिस बिकम्स 16x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 3 सा 12x प्लस 3 स्क्वायर इज 9। अब ये फर्दर नहीं स्प्लिट हो सकता, इसका मिडिल टर्म हम स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। समझ गए? दैट्स ऑल। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए, सेकंड को करना है इधर। सेकंड देखिए 3x रेज टू 7 y माइनस 24 x रेज टू 4 y रेज टू 4। जरा ध्यान दो, 3 24 पहला स्टेप ही कॉमन लेना है। अगर मिलता है तो ले लो, दिख ही रहा है मिल रहा है। दिस इज 3 और 24, 3 के टेबल में 24 आता है, 3 कॉमन आ गया। x रेज टू 7 है, x रेज टू 4 है, तो इसमें जो लोअर पावर होगा वो कॉमन आ जाएगा, मीन्स x रेज टू 4 कॉमन आ जाएगा। y है और y रेज टू 4 है, y रेज टू 1 है ये, तो दैट इज y रेज टू 1 कॉमन आ जाएगा। और रिमेनिंग क्या बचेगा, 3 गॉन विथ 3 कैंसिल, x रेज टू 4 और ये x रेज टू 7 है। ध्यान दो, x रेज टू 7 तो पावर लेस हो जाता है, 7 माइनस 4 दैट इज 3, y कॉमन ले लिया कैंसिल्ड, माइनस 3 8 जा 24, x रेज टू 4 x रेज टू 4 गॉन, y कॉमन लिया तो 1 y लेस हो जाएगा, दिस इज y क्यूब। अब
अब आपको समझ आ ही गया होगा होल क्यूब फॉर्म करना है, तो होल क्यूब फॉर्म करने के लिए करोगे क्या? वही पुराना वर्क करोगे जो करते आए हो आज तक। क्या करोगे? ये तो वैसे ही लिख दोगे 3x⁴y और बिग ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, ये x क्यूब है तो दिस रिटर्न भी x होल क्यूब माइनस इसे लिखोगे 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, दिस इज 2y होल क्यूब। अब आइडेंटिटी नंबर सेकंड डल जाएगा आपका a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस इज a दिस इज b। ध्यान दीजिए 3x⁴y एज सच रहेगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b दैट इज x माइनस 2y, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab दैट इज x इंटू 2y, नेक्स्ट प्लस b स्क्वायर दिस इज 2y होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, this is 3x⁴y, this is x minus 2y and this one is x square plus 2xy plus 4y square। ये कंप्लीट हो गया। इसके कितने फैक्टर्स आ गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 फैक्टर्स हैं। 3x⁴y x minus 2y, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब थर्ड पार्ट पे देखिए, थर्ड पार्ट क्या है? x�6 माइनस y�6, x�6 माइनस y�6 को क्या करोगे? देखो माइनस है, ⁻⁶ है, आपको क्यूब चाहिए बट ये बहुत बड़ी पावर है, तो आप एक आइडेंटिटी और ये यूज करने वाली बात जरा सीख लो। एक आइडेंटिटी और है आपके पास, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a प्लस b एंड a माइनस b। ये आइडेंटिटी यूज हो पाएगा यहाँ क्योंकि ये माइनस है, तो ध्यान देना इसे स्क्वायर्स के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो कैसे लिखें, किसका स्क्वायर करें? तो ये याद रखिए x क्यूब होल स्क्वायर माइनस y क्यूब होल स्क्वायर। देखो पावर ओवर पावर इनटू होता है, 3 2 जा 6, चेक कर लो सही है, 3 2 जा 6 सही है। अब ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, तो आइडेंटिटी कौन सी डलेगी? दिस वन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर वाला है ये, स्क्वायर्स देखो a ये पूरा है, दिस इज a प्लस b, नेक्स्ट वन a माइनस b। अब आपको ध्यान देना है, आपके पास सिंपल सी बात है, ये आपको फर्स्ट वाली आइडेंटिटी दिख रही है, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी दिख रही है, तो a x क्यूब प्लस y क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज x प्लस y, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका हो गया। नेक्स्ट वाला इसका, सेकंड वाले का a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गए। इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, पहले x प्लस वाई, फिर x माइनस वाई, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फैक्टराइज हो गया इसका। अब बात आती है हमारे पास फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट देखो, मैं इसे हिंट दे के छोड़ूंगा आपके लिए कि आप कैसे करोगे। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है 2x प्लस 3y होल क्यूब प्लस 2x माइनस 3y होल क्यूब। ये देखो क्यूब है, होल पे ही है, तो काम आपका पहले से ही सिंपल कर किया गया है, प्लस है तो a ये हो गया पूरा पूरा, ये a हो गया, ये पूरा पूरा b हो गया। तो अब अगर आप अप्लाई करोगे तो ध्यान देना कैसे अप्लाई करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, तो बिग ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना, दिस इज a प्लस b, दिस इज 2x प्लस 3y ब्रैकेट में ही प्लस b इज 2x माइनस 3y ब्रैकेट में क्लोज्ड, फिर इनटू है, मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूं क्या है, a स्क्वायर
ए स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस ए बी, दिस इज 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y प्लस दिस वन आइडेंटिटी इज प्लस बी स्क्वायर, गलत लिखा था, प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, ये क्लोज्ड। अब आप इसे आगे सिंप्लीफाई कर लोगे, फर्स्ट ब्रैकेट में जो आएगा फिर ये सेकंड ब्रैकेट में जो आएगा, ये आपका काम है, आप ट्राई करना। देखो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और कॉमन लेना सबसे पहला काम है, और लिख के प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगा आपको, लिखने में 2 बार रिपीट कर लो, दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही।